नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके अहाना पुंज। हत्या या हादसा, ये हम क्यों कह रहे हैं, पहले ये जान लीजिए। आज जिम्मेदार कौन, में आप ही तय कीजिए कि हत्या की गई है सिस्टम के द्वारा या ये हादसा है। राजनांदगांव की तस्वीर है, मेरे पीछे ये दो तस्वीरें हैं। आपको बता दूं कि ये किस तरीके की तस्वीरें हैं, मेरे सहयोगी पहले आपको दिखाएं। राजनांदगांव के कन्हारपुरी गांव से ये तस्वीरें आई हैं। सुस्त और बेपरवाह सिस्टम की पोल खोलती हैं 27 साल का आकाश साहू, जिसकी मौत ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत बची है या नहीं। आकाश साहू, जिसकी शादी को महज 4 महीने हुए थे, अधूरे पुल के गड्ढे में गिरकर मौत का शिकार हो गया। ये कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि साफ साफ सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। 2 महीने से ये पुल अधूरा पड़ा, लेकिन ना तो बैरिगेटिंग लगाए गए, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड वहां पर लगाया गया। नतीजा क्या था? जिंदा दिल आकाश अपनी जान गंवा बैठा। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की बर्बादी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के शर्मनाक तस्वीर है। सवाल यह है कि जब सड़क या पुल का कोई अधूरा निर्माण छोड़ दिया जाता है, तो सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी कौन उठाता है? क्या ठेकेदार, विभागीय अफसर, जिम्मेदार नेता सब सिर्फ फाइल्स में ही काम पूरा करते दिखाई देंगे, या जमीनी हकीकत भी कुछ और होगी? हम अक्सर ये सुनते हैं कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहां तो इतनी देर होगी कि जान ही चली गई। चेतावनी के लिए बोर्ड तक नहीं लगाया गया, ना ही किसी को वहां पर ड्यूटी पर तैनात किया गया, खड़ा रहने को कहा गया ताकि वो किसी को सचेत कर सके कि आगे गड्ढा है। आखिर क्यों हर बार हादसे के बाद ही विभाग सक्रिय होता है? क्यों जरूरी सुरक्षा का इंतजाम करने से पहले ही ये तस्वीरें आ जाती हैं? क्या वहां पर कोई डायवर्जन नहीं होना चाहिए था? आकाश साहू की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर सिस्टम समय पर अगर जाग जाता, तो शायद वो आपके और हमारे बीच मुस्कुराती हुई जिंदगी होती। दुखद तो यह है कि हादसे के बाद किसी के पास भी यह सुनिश्चित करने का ठोस रोड मैप आज तक नहीं बना कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। अब इस घटना से निकला सबसे बड़ा संदेश यह है कि लापरवाही से मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक हत्या है, जिसका गुनाहगार पूरा सिस्टम है। लेकिन वो सिस्टम में जिम्मेदार कौन है? एक युवक जिसका नाम आकाश साहू है, देर रात को कन्हारपुरी में एक निर्माणाधीन गड्ढा था जो कि पुल बनाने के लिए किया गया था, उसमें वो मोटरसाइकिल से गिर गया और उससे दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में मर्ग जांच कायम कर लिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, फिर उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार ये तस्वीरें मैं चाहूंगी आप फिर देखिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी नदीम भी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। तस्वीरें देखिए फुल स्क्रीन पर, कैसे वो शख्स बड़े आम से, जैसे आप लोग ही रात में काम करके अपने घर पे जा रहे होंगे, वैसे वो शख्स भी जा रहा होता है अपने घर पे, और क्योंकि बाइक चला रहा होता है, आगे कुछ होता ही नहीं है ना, अंधेरा है, वहां पर लाइट अगर लगी भी है, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो जाती है। ये वही शख्स है, आकाश इसका नाम है, और वो देखिए बड़े आराम से जैसे घर जा रहा था काम करके, और उसके बाद गड्ढे में गिर गया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। लोग सुबह देखते हैं, अरे ये बाइक गिरी हुई है गड्ढे में, जाकर देखते हैं, सीसीटीवी खंगाला जाता है तो एक शव बरामद होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़े हुए। नदीम, ये शर्मनाक तस्वीर है, ये हिला देने वाली तस्वीर है। अब इसको हत्या कहेंगे या हादसा कहेंगे? देखिए आहना, एक सुस्त सरकारी सिस्टम ने एक व्यक्ति की फिर जान ले ली है। पूरा मामले की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव के कन्हारपुरी का है, जहां बीते 2 महीने से पुल निर्माण करने के अभाव में जो है वो यहाँ पर ये जो पुल निर्माण होना था, इसके ऊपर पुल निर्माण होना था, 2 माह से ये रुका हुआ काम था और प्रशासन की बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं इसे मानी जाए, क्योंकि जब ये काम रुका था तो कोई बोर्ड, चेतावनी बोर्ड या किसी प्रकार का संदेश वहाँ पर लगना चाहिए था, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जब कोई निर्माण अधूरा होता है तो वहाँ साइन बोर्ड लगाया जाता है चेतावनी के रूप पर कि यह काम अधूरा है, यह रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है या अन्य इस प्रकार की। लेकिन इस 2 माह से सुस्त जो है प्रशासन के कार्य को की वजह से एक नौजवान युवक आकाश साहू की मौत हो गई है। जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं कि अंधेरा है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि अगर प्रशासन सही समय पर अगर कार्रवाई करता, पुल निर्माण कर देता और यहाँ पर अगर चेतावनी संबंधित अगर कोई बोर्ड लगाता तो ये घटना नहीं घटती। इससे पहले भी कई लोगों को बचाया गया है। जिस प्रकार से ये नहीं तो नदीम, वही बात हो जाती है ना कि जब इस तरीके के पूरे तस्वीरें सामने आ जाती है, इस तरीके के हादसे हो जाते हैं
और उसके बाद जागते हैं, क्या करेंगे, चंद रुपए डाल देंगे यहाँ पर परिवार वालों के जेब में और कह देंगे कि ठीक है आगे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन किसी के घर का दिया बुझ गया, किसी का एक लौता बच्चा चला गया, किसी का 4 महीने पहले बताया जा रहा आकाश की शादी हुई थी, किसी का सुहाग उजड़ गया, आपने कोई किसी का पूरा घर तबाह कर दिया और चंद रुपयों से आप अपनी नाकामी छुपाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये घटना घटी है वहाँ अंधेरा था और किसी प्रकार का साइन बोर्ड भी नहीं, और ग्रामीणों का साफ कहना था कि अगर काम अधूरा पड़ा था तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वहाँ के लोगों की जो है सुरक्षा उपाय की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। और उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं पर जो है अगर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। ग्रामीण इस बात को खुद कह रहे हैं आना, जिस प्रकार से हम जिम्मेदार कौन, तो इस पूरी कार्रवाई का जिम्मेदार कौन है। एक घर का चश्म चिराग बुझ जाता है, 4 महीने पहले उस नौजवान की शादी होती है और किसी साइन बोर्ड के नहीं लगने के कारण, अंधेरा होने की वजह से। और देखिए सबसे बड़ी बात यह आना कि 2 महीने से उस पुल का निर्माण का काम रुका हुआ है। जब काम रुका हुआ है तो किसी ना किसी प्रकार का साइन बोर्ड लगाने की जरूरत वहां पर थी, क्योंकि इससे पहले भी वहां के स्थानीय लोगों ने वहां पर सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि अंधेरा था, रास्ता जो है पुल के आर पार जो है रास्ता है और लोगों का आवागमन है, यातायात, लोग वहां पर जो है चलना फिरना करते हैं, लोग गाड़ियों का आवागमन है। ऐसे में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी थी कि वहां किसी प्रकार का साइन बोर्ड लगाए या वैचारिक व्यवस्था करे जिससे लोगों का आवागमन जो सुरक्षित हो, जिससे लोग आना जाना कर सके। साथ ही अगर हम बात करें लोगों की जान से, क्योंकि देखिए एक सरकारी सिस्टम में एक नौजवान युवक की सीधा जान जो है यहाँ पर ले ली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अधिकारी चंद पैसों में महज जो है वो सांत्वना दे करके वो अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि पूरा मामले में जिस तरह से नौजवान युवक की वीडियो सामने आई, वो नौजवान युवक गाड़ी चलाते हुए आता है और उस पर जो है उसकी गाड़ी गिर जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार लेकिन नदीम, ये वही बात है ना नदीम, देखिए ये वार्ड का मामला बताया जा रहा है, वहां पर जिला अध्यक्ष कर रहा था या वार्ड पार्षद क्या कर रहा था, तमाम लोग हैं वहां पर, डीएम है, क्या कुछ कर रहे थे। देखिए नगर निगम का ये मामला है, नगर निगम के तहत ये जो है जो काम हो रहा था इस पर नगर निगम की ही लापरवाही है। नगर निगम के साथ ही अन्य लोग इसके जिम्मेदार है, जो ठेकेदार है वो ठेकेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो ठेकेदार की भी बनती है। द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस, युवा कांग्रेस पार्टी के। निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। एक तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको हालात बयां कर देती हूं। बड़े आराम से एक शख्स, आकाश साहू इस शख्स का नाम है, अपने घर जा रहा था, पुल अधूरा बना है, बीच में इतना बड़ा गड्ढा कि वो रात में उस गड्ढे में चला जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। 2 महीने से ये पुल अधूरा पड़ा है और कितनी बार लोग इसमें जाकर गिरे हैं। आज जब एक शख्स चला गया तो बताया जा रहा है कि उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई। अगले दिन सुबह जाकर लोग वहां से उसका शव निकालते हैं और बाइक निकालते हैं, लेकिन अभी तक 2 महीने से अधूरा पड़ा ये पुल, अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं। नमस्कार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एशियन न्यूज का, मुझे आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही उस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे फिर अनदेखा हुआ, मुझे खैरा जाना था और रात में देखा मैंने गड्ढा है। मैंने इसकी जानकारी वहाँ नगर निगम को भी दी थी और नगर निगम की लापरवाही, घोर लापरवाही है, ठेकेदार की घोर लापरवाही है कि घटना में एक युवक की जान चली जाती है। 4 महीने पूर्व उसकी शादी हुई है, उसके घर बेघर हो जाता है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नगर निगम नहीं कर पाता। जब मैं ये आज कांग्रेस पार्टी का एक जो डेलीगेशन है वो पुलिस थाना भी पहुंचा है कि ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए और निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे इस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और न्याय हो पाए। ठेकेदार की जो लापरवाही के कारण इस युवक की जान गई है, 27 वर्षीय युवक है, इस युवक को, उसके घर को, उसके परिजनों को इसके पीछे न्याय मिल पाए। लेकिन वही बात आ जाती है निखिल जी, अंत में आके चंद रुपए देकर कहीं ना कहीं उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करते, लेकिन किसी के घर का दिया बुझ गया, किसी का सुहाग छिन गया, किसके कारण? आप लोगों की लापरवाही के कारण, सिस्टम की लापरवाही के कारण। सिस्टम की लापरवाही है, सिस्टम लगातार लापरवाही बरत रहा है। नगर निगम प्रशासन, नगर निगम ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हैं या बीजेपी की सरकार बनी है, नगर निगम बिल्कुल नगण्य घोषित हो चुका है। यहाँ पर बहुत सी ऐसे मामले हैं जहाँ पर जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, पूरा न बैरिकेड की जाती है। ऐसे गड्ढे थे तो इसे बैरिकेड से ढकना था, जिससे कोई भी वहां से निकले तो उसे पता रहे कि आगे गड्ढा है। तो वो एक युवक जो बाइक से आ रहा था, अंधेरे में उसे गड्ढा दिखा नहीं, उस पर गिर गया और उसकी मौत हो जाती है।
ये बहुत निंदनीय विषय है और इसके लिए हम घोर आंदोलन, बड़ा एक आंदोलन भी नगर निगम के लिए करेंगे कि आप ऐसी जगहों पर बैरिकेडिंग करें और सुरक्षा के विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज हमारे शहर के बीच का एक युवक का निधन हुआ है जो बहुत घोर निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, लेकिन बात ये आती है, जैसे आप थे, मान लीजिए आप क्योंकि बता रहे हैं कि अब आप करेंगे प्रदर्शन या अब आप जो भी है विरोध व्यक्त करेंगे, लेकिन आपके साथ खुद इस तरीके की एक तस्वीर सामने आ चुकी है और इसी जगह की तस्वीर सामने आई है। आपने भी एक लेटर लिख दिया और एक कहीं ना कहीं बात आगे बता दी। क्या उस समय पर इस मामले को उस तरीके से उठाया नहीं जाना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा, एक अच्छा विपक्ष होने के द्वारा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन जिस दिन मैं रात को लौट रहा था, मैं खैरा गांव में एक शोक के कार्यक्रम में जा रहा था, तो मैं कुल्हारपुरी से उड़ा तो मैंने देखा है गड्ढा है। मैंने निगम के अधिकारियों को से सूचित भी किया, ये गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई ऐसे बैरिकेडिंग की जाए या फिर रेडियम का कोई मार्कर लगाया जाए जिससे लोगों को पता चले। मैं तो फिलहाल कार में था तो मुझे समझ में आया, मेरी लाइट तेज थी, लेकिन एक बाइक सवार की मौत हो जाना बहुत ही निंदनीय है और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि मैंने भी इस पे कोई उस समय कार्रवाई नहीं करवा पाई और आज यदि इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये हम शहर वासियों के लिए बहुत दुखद विषय है। ठीक, निखिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। नदीम, हमारे साथ निखिल द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, वो ये बता रहे हैं कि मैं खुद से हादसे का शिकार होते होते बचाऊं, लेकिन मुझे खेद है कि उस समय मैं उस तरीके से इस मामले को नहीं दिखा पाया कि यहाँ पर शायद उस शख्स की जान उस समय बच जाती। देखिए है ना, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस के नेता ने कहा, अगर ये उस वक्त भी जो है अगर एक्शन उठाते तो ये स्थिति नहीं होती। हालांकि उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया है। देखिए अब ग्रामीण जो है वहाँ पर आक्रोशित भी है इस मामले को लेकर के, क्षेत्रवासी आक्रोशित है। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की भी मांग यहाँ पर की है कि इस पूरे मामले का जाँच की जाए और उचित मुआवजा आकाश साहू के परिवार को दिया जाए, क्योंकि देखिए आकाश साहू के परिवार पे जो दर्द बीती है, जो घटना घटी और जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसकी वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अचानक ऐसे जो है चलते फिरते उनके घर का चश्मो चिराग जो है वो कमाने खाने वाला व्यक्ति जो उनके पूरे परिवार का आधार स्तंभ है वो चला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वो जो जिम्मेदार ठेकेदार कहाँ गए, जब 2 माह से अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है तो इस पर किसी तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक बार फिर रखूंगी, हमारे साथ मधुसूदन जी जुड़ चुके हैं, महापौर है राजनांदगांव के। मधुसूदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। तस्वीर आप ही के गांव की है, एक वार्ड की तस्वीर है। मैं शायद आपको ना भी बयां करूं तो आपको सब पता भी होगा। 2 महीने से ये नाला खुला हुआ था और आज अंत में एक शख्स की जान ही ले ली। नहीं, इसमें आपको क्या कहना है? हेलो जी जी मधुसूदन जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, मैं कह रही मधुसूदन जी, आप महापौर हैं, आप ही के गांव का ये पूरा मामला है और वार्ड देखिए, इसी वार्ड में ये 2 महीने से गड्ढा खुदा हुआ था, मतलब खुला हुआ है अब ये नाला, अब अंत में एक शख्स की जान ही ले लेता है। 2 महीना तो वर्क ऑर्डर तो नहीं हुआ है, आपको किसने बताया? वहीं के ग्रामीणों ने बताया। चलिए 2 दिन हुए थे, मान लीजिए 2 दिन भी हुए थे, अंत में एक शख्स की जान तो ले ली ना। कितने लोग वहां पर खड़े होके, हमारे खुद वहां रिपोर्टर तैनात है, वो खुद ये बता रहे हैं कि 2 महीने से खुला हुआ है, हम खुद शिकार होते होते बचे हैं। अभी हमारे साथ निखिल द्विवेदी जी राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस, वो कह रहे हैं मैं खुद शिकार होते होते बचा हूं, लेकिन ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने इस मुद्दे को उठाया नहीं और आज एक शख्स की जान चली गई। ठीक है ना, जो घटना हुई है उससे परिचित है अपन, कह भी थे, मिले भी हैं और सब ठीक हुआ। कोई एक्शन सर आपके द्वारा कि भाई इसको गड्ढे को बंद करवा दिया जाए या फिर किसी से बात की जाए? निगम किसने ये खुला छोड़ दिया, वहां पे कोई डाइवर्जन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, कर लेंगे उसको। जो गलती हुई है उसमें इनकार नहीं है। ठीक है मधुसूदन जी। तो मधुसूदन जी हमारे साथ महापौर जुड़े हुए थे, उनके शब्दों को अगर मैं खुद भी बयान ना करूं तो आपने सुना ही है, वो कह रहे हैं कि जो गलती हुई है, ठीक कर लेंगे इसको। नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ है। नदीम, मधुसूदन जी महापौर हमारे साथ राजनांदगांव के जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बता दिया ठीक है जो गलती हुई है, मतलब समझ ही रहे हैं आप। मैं तो शब्द अगर उसमें ना भी जोड़ूं तो ज्यादा अच्छा होगा।
ये कहना कि गलती हुई है उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन गलती को वक्त रहते अगर ठीक कर लिया जाता, क्योंकि आप अपनी गलती मान करके उस गलतियों को सुधार वक्त रहते कर लेते तो आज आकाश साहू की मौत नहीं होती। लेकिन देखिए साफ बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो उन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई निशब्द करेंगे। है, महापौर हाँ। निशब्द है वहां के, हाँ। वो बोल नहीं पा रहे स्क्रीन पर। नहीं ठीक वो आना, मगर एक बात ये भी होती है कि आप जिम्मेदार है उस शहर के, आप महापौर है, प्रथम नागरिक है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो जिम्मेदार है उसके लिए उस पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। आप उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की बात करते हैं, उस ठेकेदार पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, हमें ये जवाब चाहिए था, ताकि आने वाले वक्तों में जो आपके महापौर रहते हुए आपके क्षेत्र में जो ऐसे ठेकेदार काम कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो उससे नजीर पेश होती। आप ये कह देते हैं कि गलती हुई है, हम गलती मान रहे हैं, गलती मान लेना नहीं है। निखिल ने भी इस बात को कहा कि हम गलती मान रहे हैं। अगर वक्त रहते विपक्ष की भी भूमिका और सत्ता पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर दोनों वक्त रहते इस मुद्दे पर अगर गंभीरतापूर्वक अगर खड़े हो जाते और गंभीरतापूर्वक इस मुद्दे को अगर निखिल जो है वो प्रशासन तक पहुंचा देते और महापौर वक्त रहते इन कामों को पूरा करने का सख्त निर्देश देते तो आज ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल नदीम, क्योंकि कहा भी जाता है एक अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार दिखाता है, अच्छा विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है। यहाँ विपक्ष की नाकामी, महापौर की नाकामी और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं करा गया उसकी नाकामी साफ देखने को मिली है। नदीम आप रुके रहिएगा मेरे साथ पी राघव जुड़े हुए हमारे संवाददाता है राजनांदगांव से, मौके पर खड़े हुए हैं। जी राघव, क्या तस्वीरें आज भी वहां की तस्वीरें वैसी ही हैं कि कुछ बदलाव आया? दो मिनट पहले ठेकेदार गया है निर्माण कार्य शुरू करने के लिए। मतलब ये है, कहा जाए कि ठेकेदार भी लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए पाया गया है और जिसके कारण आकाश साहू की मृत्यु हुई है। ये मैं बिल्कुल इस बात पे खड़ा हुआ हूँ, आप गड्ढे देख सकते हैं, आस पास में डिवाइडर अभी लगाया गया है। पूर्व में जब घटना तो यानी वहां पर बैरिगेटिंग, राघव वहां बैरिगेटिंग कर दी गई है, वहां पर अलर्ट लगा दिया गया है क्या, या वहां पर अभी गड्ढे को भरने की तैयारी हो रही है? जितना तस्वीरों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं तो वहां पर शायद बैरिगेटिंग लगा दी गई ताकि लोग अब संभल के चले। किया गया है, लेकिन ये भी लोग क्योंकि मुख्य मार्ग है, इसके रास्ते और अलग जगह से नहीं है, वहाँ पे पूरी स्कूली बच्चे हो, छात्र छात्राएं हो, जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। पर शासन प्रशासन की इस पर राघव आप अपने सहयोगी से कहिए कि वहां पर एक बारी वो तस्वीरें दिखाए। राघव सहयोगी आपके साथ है, उनसे कहिए वो तस्वीरें दिखाए, बैरिगेटिंग्स दिखाएं, वो गड्ढा दिखाएं एक बारी। मैं जनता को एक बार बता दूं कि ये देखिए, ये वही गड्ढा है जहां पर गिरने से एक शख्स की जान चली जाती है और रोड के उस पार भी समझ लीजिए, रोड के उस पार अब बैरिगेटिंग लगा दी गई है। कहीं ना कहीं खबर का असर अब जाकर हो चुका है, इस तरफ भी बैरिगेटिंग लगा दी गई है ताकि अब और किसी शख्स की जान न चली जाए। महापौर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो खैर निशब्द थे, और वहीं हमारे साथ विपक्ष था और विपक्ष भी अब ये कहने को मजबूर हो चुका है कि हमारी गलती है कि हमने मौका वारदात पे खुद से जब इस चीज को देखा, हमारे साथ भी हुआ, हादसे का शिकार होते होते हम भी बचे, तो अब जाकर हमारी भी गलती कि हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन एक बार मेरे सहयोगी फिर से राघव इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ओर बैरिगेटिंग कर दी गई है। फिलहाल जो है अब किसी और के साथ ये हादसा ना हो जाए उसके लिए तमाम तैयारियां कर दी गई है। लेकिन कब इस ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, कब इसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जिसने इस गड्ढे को खुला छोड़ दिया, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या सिस्टम इसको मानेगा, क्या उस सिस्टम की लापरवाही का नतीजा ये नहीं है कि एक शख्स ने जान गंवा दी? जी राघव, ये जो जिम्मेदारी है वो ठेकेदार, वो इसमें एक और बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी का रोड में स्कैनरिंग द्वारा गड्ढा खुदाई करवाया गया। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये कार्य जो है प्रगति पर था, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें देखिए निंदनीय। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम भी जुड़े हुए थे। नदीम, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। देखिए अब शायद खबर का असर, क्योंकि हमने तस्वीरें खुद एक्सक्लूसिव दिखा दी हैं आपके और मेरे बात करते करते, और सुबह से हम इस खबर पर कहीं ना कहीं बने हुए हैं, अब खबर का असर भी हो चुका है, लेकिन वही बात है ना कि अभी तक उसे बनाने के लिए काम नहीं शुरू किया गया। अब चलिए बैरिगेटिंग हो चुकी है, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आप लोग निशब्द हैं, विपक्ष हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मैं खुद हादसे का शिकार होते होते बचा हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
देखिए ये पूरी घटना सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही को उजागर करता है। हालांकि हमारे खबर दिखाने से जिस तरह से हम सुबह से जिम्मेदारी पूर्वक इस पूरी खबर को दिखा रहे हैं ताकि किसी अन्य व्यक्ति की जान ना जाए, किसी अन्य घर का चिराग ना बुझे, तो अब जो है सिस्टम जागा, अब बैरिकेड्स वहां पर किया है। लेकिन फिर भी आखिरी में बस मैं ये कहना चाहूँगा आहना कि इसके जो जिम्मेदार ठेकेदार है, जिनको तय मियाद पे काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो तय मियाद पर क्यों काम पूरा नहीं किया, और काम पूरा नहीं किए किसी वजह से, तो जो सिस्टम कहता है, जो नियम कहता है कि आपको उस रास्ते पर डाइवर्ट करने का जो है संदेश देना पड़ेगा, चिन्ह वहां पर लगाना पड़ेगा, आपको बैरिकेड्स लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो क्या ऐसे लोगों पर, लापरवाह ठेकेदार, लापरवाह काम करने वाले बिल्कुल, और अधिकारियों जितने भी यहाँ अधिकारी वर्ग हैं, जितने भी माननीय, अगर वो ये कहकर हट जाएंगे ठीक है ना, गलती हो गई, लेकिन क्या इस रास्ते पर आपके परिवार का कोई शख्स नहीं जा सकता था? नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राघव, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए भी। तो वहां बात फिर यही आ जाती है, हादसा है या हत्या की गई है? क्या आपके परिवार का कोई अधिकारी का या कोई नेता का, कोई माननीय का, कोई परिवार का शख्स अगर इस रास्ते से गुजरता तो शायद बड़े बड़े दंगे हो जाते, शायद वहां विरोध व्यक्त होता, शायद वो गड्ढा उसी दिन भर दिया जाता। लेकिन ये आम जनता है जिसका घर का चिराग वहां बुझ गया, और बाप सिर्फ इतना कहकर निकल जाएंगे मैं विपक्ष हूं तो मैं इस गलती को मानता हूं कि मैंने इसको नहीं उठाया, और यहां पर सत्ता पक्ष का ये कहकर निकल जाएगा कि अच्छा ना, ठीक है, गलती हो गई, अब करेंगे, कुछ करेंगे। कौन जवाब देगा? जिम्मेदार कौन है उस मासूम की जान का? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।